ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवम्। ओम तत्सत्। टुडे हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंध से अध्याय 3 और शीर्षक है प्योर डिवोशनल सर्विस या शुद्ध भक्तिमय सेवा से हृदय किस तरह परिवर्तन होता है। और ये जो टॉपिक है आपको बहुत सुंदर टॉपिक है ये, और मैं हूं आपके साथ सचिपुत्र गौरदास। तो जरूर आप इस जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स जो चैनल है, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो एवरी डे यू विल गेट सम लेक्चर। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो हम चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन इट। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणाम्यहं म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बात कहा एवं एतन् निगदितम, क्योंकि ये सब कुछ उत्तरित हुआ था। निगदितम पृष्ठवान यद भवान मम, जो भी मुझे प्रश्न पूछा था, आपने पृष्ठवान प्रश्न पूछा था, आज यू हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम मी as to the duty of intelligent man who is on the threshold of death, so I have answered you. मनुष्येषु मनीषिणाम, जो म्रियमाणानाम लोग है, जो आसन्न मृत्यु के नजदीक है, तो इन सारे लोगों के बारे में मैं जो आपने पृष्ठवान प्रश्न पूछा इसके मैं उत्तर दिया हूं। तो यहां पर जो है परीक्षित महाराज का सिचुएशन है, ही वॉज गोइंग टू डाई, मृत्यु शरण निकटपन था, निकट में था। लेकिन आज के समय हम देखते हैं पूरी जो दुनिया है, लाखों लाखों लोग ये सब अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्राय सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वो अपनी पहचान शरीर में ही करते हैं, जबकि वैसा है ही नहीं। इसलिए मनुष्य को जान लेना चाहिए कि जब वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के सारे कार्य व्यर्थ है। तो महाराज परीक्षित जैसे मनीषिणाम, मनुष्यों में, क्योंकि वो भगवान को चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम, उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत है और ये सब मरणासन व्यक्ति के लिए चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं 2 से लेकर 7 नंबर श्लोक तक, ये सारे जो श्लोक है, ब्रह्म वर्चसा कामस्तु यजते ब्रह्मण पतिम। अगर कोई ब्रह्म वर्चसा कामस्तु, कोई अगर यहां पर ब्रह्म ज्योति से लीन होना चाहता है तो क्या पूजा करना चाहिए? ब्राह्मण पतिम,
तो उन्हें वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति को पूजा करना चाहिए। ब्राह्मणपति, ब्राह्मणपति यहां पर कौन है? ये जो बात है बृहस्पति या और फिर जो बोले इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, अगर इंद्रिय भोग करना चाहता है, प्रबल काम वासना किसी को है तो क्या करना चाहिए? इंद्र का पूजा करना चाहिए। प्रजा काम प्रजापति, अगर अच्छे संतान प्राप्त करना चाहते हैं, गुड चिल्ड्रन, तो किसकी पूजा करना? प्रजापति। देवी माया तुसी कामस तेजस काम विभावसु, अगर कोई सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे दुर्गा देवी का पूजा करना है। श्री प्राप्त करना चाहता है तो किसका पूजा करना है? देवी का पूजा करना चाहिए। तेजस काम विभावसु, अगर अत्यंत शक्तिशाली तेजवान बनना चाहता है तो उसे अग्नि की पूजा करना चाहिए। वसु काम वसुन रुद्रान, और कोई वसुओं की पूजा करने चाहिए, किसके लिए? धन की प्राप्त करने चाहिए। वीर्य काम अथ वीर्यवान, महान वीर बनना चाहते हैं तो किसके बारे में पूजा करना चाहिए? रुद्र के अवतार शिव जी की पूजा करना चाहिए, वीर्यवान। अनाद्य कामस्तु आदितिम, अगर कोई प्रचुर अन्न की राशि चाहता है, अन्नाद्य अन्न चाहिए, तो किसकी पूजा करना चाहिए? अदिति की। स्वर्ग काम दिते सुतान, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अदिति के पुत्रों की पूजा करना चाहिए। विश्वान देवान राज्य काम, जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है, विश्व काम, तो क्या करना चाहिए? राज्य का मतलब विश्वान, विश्व का पूजा करना चाहिए। साध्यन समा ध्यक्षो विश्वम, जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्वदेव की पूजा, और जो जनता में लोकप्रिय का इच्छुक है उसे साध्य देव का पूजा करना चाहिए। साध्य देव का, साध्य देवान। फिर उन्होंने कहा आयु काम सुनाओ देवो, अगर आयु ज्यादा चाहते हैं तो अश्विन कुमारों का पूजा करना है। पुष्टि काम ईड़ाम यजेत, अर्थात जो पृथ्वी की पूजा करना चाहिए, किसके लिए? पृष्ठ शरीर चाहते हैं, हृष्ट पुष्ट शरीर चाहते हैं। पुष्टि काम ईड़ाम यजेत। प्रतिष्ठा काम पुरुष, प्रतिष्ठा काम अर्थात जो अपनी नौकरी या पद के स्थायित्व की कामना करता है तो इसे क्षिति तथा पृथ्वी दोनों की समृद्ध पूजा करना चाहिए। पुरुष रोदासी लोको मातरु, जो सुंदर बनना चाहते हो, रूपा भी काम गंधर्वान, गंधर्व की पूजा करना चाहिए, किसके लिए? रूपद। स्त्री काम स्पर्श उर्वशीन, अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो किसकी पूजा करना चाहिए? अप्सराओं के। आधिपत्य काम सर्वेशाम, अगर कोई अधिपति बनना चाहते हैं, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी दे, ऐसा ऐसा शासन करना, तो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करना चाहिए। पर्श अधिपत्य काम सर्वेशाम यजेते परमेष्ठी नाम, ये परमेष्ठी ब्रह्माओं कहा जाता है, परमेष्ठी। यज्ञ नाम यजत यजस काम, यज्ञ नाम यजस यजते यशस काम। तो यहां पर कहा गया जो व्यक्ति स्थायी कीर्ति चाहता है तो उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता है उसे वरुण, कोशो काम प्रचेत शाम, वरुण का पूजा करना चाहिए, प्रचेताओं को पूजा करना चाहिए। विद्या काम तो गिरी शाम, गिरी शाम मतलब कौन? सरस्वती। विद्या काम चाहिए।
और यदि कोई अच्छा वैवाहिक जीवन चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? दाम्पत्यार्थ उमा सती, सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह यहां पर बताया गया किनका किनका पूजा करना चाहिए। तो आप लोग इसके बाद जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये 1 और 2 3 इसमें सब वर्णन किया गया, मैं जो बताया सब किसका किसका पूजा करना चाहिए। फिर हम लोग ये 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर बताया धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितृनियजित रक्षा काम पुण्य जनान अजुष काम मरुद्गणान। और कोई धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, अगर किसी को आध्यात्मिक विकास चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? उत्तम परमेश्वर और उनके प्रति आसक्त व्यक्तियों का पूजा करना चाहिए। फिर रक्षा काम पुण्य जनन, रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहिए। रक्षा काम पुण्य जनन ओजोस काम मरुद्गणान, वेरियस डेमिगॉड, अलग अलग डेमिगॉड्स की पूजा करना चाहिए। ये बहुत, तो यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरह पूजा प्रबंध करना चाहिए। तेरू ने कहा भगवान ने राज्य काम मनुन देवान नेतृत्व अविचरण यजेत। और किसको राज्य कामना चाहिए, राज्य की सत्ता प्राप्त करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? मनुन देवान, मनुओं की पूजा करना चाहिए। नित्रिमतु अविचरण यजेत, जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छा है तो उसे क्या करना चाहिए? काम काम यजेत सोमम अकाम पुरुषम पुरम। One who desires sense gratification should worship the moon. तो यहां पर कहा गया जैसा कि कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है तो क्या करना पड़ेगा? मून का पूजा करना पड़ेगा। बट who desires nothing of material enjoyment should worship the, अगर किसी को कोई भौतिक कामना चाहिए ही नहीं, ये जो बात यहां पर कहा गया कि किसी को अगर कोई भौतिक कामना इच्छा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? उसको भगवान की पूजा करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो फिर भगवान यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजति पुरुष पुमान। तो यहां पर कहा गया अकाम, अर्थात जिनका कोई प्रकार की कामना नहीं। ये शब्द वो सब देखिए 3-4 चीज बताए, अकाम, सर्व काम, फिर मोक्ष काम, ये 3 चीज बताया गया। ये 3 चीजें हम क्या करना पड़ेगा कि कोई अगर अकाम, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अकाम मतलब क्या है? जिसे कोई भौतिक इच्छा नहीं है, पूर्ण पुरुष पूर्णम अर्थात परम पुरुष का अंश के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक। जिस तरह के शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करते हैं, अतः अकाम का अर्थ है पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। अकाम मतलब कोई काम, ऐसा बात नहीं है। तो जैसा कि यहां पर बताया गया प्रभुपाद जी के द्वारा, परोपकार समाजवाद साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति है अकाम।
ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यक्त है। ये अकाम, सर्व काम, हर प्रकार की कामनाएं या मुख्य काम, अर्थात किसी को मुख्य चाहिए। तो यहां पर कहा गया तीव्रेण भक्ति जगेन, मतलब पूरी तीव्रताओं के साथ भक्ति जो यजते पुरुष पुमान। तो यहां पर जो शब्द है उदार अधि का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता व्यक्ति। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है कि भौतिक लाभ के लिए भी अंतिम अधिकारी भगवान ही है। तो इसलिए भगवान गीता में 7.20 में कहा कि ऐसे बुद्धि को हृत ज्ञान, अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा शून्य हो चुका है वो कर भर्त्सना की गई। तो ये श्लोक में ये जो बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है, क्या करना चाहिए? जो उदार अधि, इफ यू थिंक योरसेल्फ ए वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान का पूजा करना चाहिए। एतवानेव यजताम् यह निःश्रेयसादय भगवती अचलो भाव यद भागवत संगतः। एतवान एव यजताम्, तो यहां पर कहा गया इतना देवताओं की पूजा करने वाला विविध प्रकार के जो लोग हैं भगवान के शुद्ध भक्ति की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं। Which is spontaneously attraction unflinchingly fixed upon the supreme person of God. जो स्पॉन्टेनियस भगवती अचल भाव, ये भगवान में अचल भाव को प्राप्त कर जाती है। यद भागवत संगत, भक्तों की संगत से। इसलिए जो हरे कृष्ण आंदोलन जो है सारे विश्व में प्रचार करता है, वी आर गिविंग द चांस टू ऑल द पीपुल, क्या करने के लिए? टू एसोसिएट विद द डिवोटीज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवद्गीता में देखते हैं यान्ति देवव्रता देवन यान्ति पितृव्रतान भूतेज्या यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदया जिनोपि माम। भगवान ने यहां पर कहा था देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों को पूजा करने वाले लोग पितृलोक को जाते हैं, और निपट भक्तिवादी भिन्न भिन्न व्यक्ति लोग में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान के पास जाता है। तो जब तक मनुष्य शुद्ध भक्तों के संपर्क में नहीं आता तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। तो यहां पर इसीलिए कहा गया भगवती अचोड़ो भाव तभी होगा यद भागवत संगत, भक्तों की संगत में ही इट इज ओनली पॉसिबल। ज्ञानम यद अप्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम मात्य प्रसाद उत यत्र गुणेषु संगः कैवल्य संपत पथर तथ भक्ति योग को निवृत हरि कथा सुरति न कुर्यात्। तो ये जो रति न कुर्यात्, भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वो ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगों तथा भंवरों पर तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। इसीलिए तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? को निवृत्त हरि कथासु, मतलब हु कुड फेल टू बी अटर्ड, ऐसा कौन है? ज्ञानम यद, जो भी ये ज्ञान है, आप्रति निवृत्त गुणोरम्य चक्रम, यह जो संसार में जो गुणोरोमी चक्रम आपको
ये तीन जो बात है, गुणोरोमी चक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर गुणों का चक्र है, भौतिक गुणों का बहुत तरंग, और ये आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेषु असंग, गुणेषु असंग तो इन भौतिक गुणों के असंग हो जाता है। भौतिक जो प्रकृति, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से पूरी तरह कंप्लीटली ये जो भगवान विषय का जो ज्ञान है, इससे ही सस्पेंड हो जाता है या इससे ही छूट जाता है। कैवल्य समत पतस्तु अत भक्ति योग, इसलिए ये कैवल्य सम्मत, कैवल्य मतलब दिव्य स्वीकृत किया गया, पथ तू अथ भक्ति योग, ये जो पैथ है कैवल्य सम्मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैवल्य सम्पत मतलब जो इसी को अथॉरिटी लोग, जो महान व्यक्ति लोग इसी को अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया? हरि कथा सुरतिम ज्ञानम, ये हरि कथा रूपक ज्ञान जो है ना, यही ज्ञान हमको भौतिक प्रकृति से उबार सकता है। इसके बाद शौनक मुनि, ये शौनक ऋषि कहते हैं, शौनक उवाच इति अभिभ्यार्थम राजा निशम्य भरतर्षभ किम अन्यत् पृष्ठवान भूयः वयसा किम ऋषिम कविम। शौनक ने ये बात कहा कि ये जो इति अभियार्थम राजा, कि दिस सन ऑफ व्यासदेव जो है, श्रील सुखदेव गोस्वामी इतने महान विद्वान थे, विद्वान ऋषि थे, और बातों को किस तरह निशम्य भरतर्षभ, उन्होंने हर बातों को काव्य ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो कुछ उन्होंने कहा, किम अन्यत् पृष्ठवान भूय वयासा किम ऋषिम कवि, उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा, क्या पूछ रहा है कि और कुछ पूछा था इसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित। एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सुतनो रहसि भासितुं कथा हरि कथोदरकः सत्तांशु सदसि ध्रुवम। तो उन्होंने कहा, हे विद्वान सुत गोस्वामी, आप हम सबको ऐसा कथा समझाते रहे क्योंकि हम सुनने को उत्सुक है। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभी सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाए। यह जो बताया गया सत्तांशु सदसि ध्रुवम, ये जो सत्ता में, सत्ताम प्रसंगात मम वीर्य संविद, ये सत्ताम जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सत्ताम जो है ये अर्थ है भक्तों की संविधान है। सदसि ध्रुवम मतलब भक्तों की सभा में निश्चित रूप में कथा हरि कथोदर का, कथा हरि कथा उदर का मतलब भगवत कथा में प्रतिफलित हो, ये सब टॉपिक है। तो इसलिए सुत गोस्वामी लोग रिक्वेस्ट किया कि आप जो हमें यही ज्ञान बताइए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज की समय से 500 साल पहले, 50-60 साल प्रभुपाद के समय, मतलब ये 19वीं सदी से शुरुआत, मैं भी बचपन में देखा हूं कि हर जगह पर भगवान के विषय में कथा कीर्तन नाटक ये सब हुआ करता था। आजकल जैसा नहीं है, मतलब हर फोरम में। तो ऐसा सारे जो वैदिक ग्रंथ है, ये वैदिक ग्रंथों का इस तरह विचार विमर्श हर जगह पर हो रहा था उस समय। आजकल ये टॉपिक कहीं अगर कहा जाता है तो पीपुल्स आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इसलिए सुत गोस्वामी को इस तरह उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सबई भागवतो राजा
पांडेभ्यो महारथ बाल क्रीडानकः क्रीडान कृष्ण क्रीडम ये आददे। तो ये देखा गया कि सही भगवतो राजा, ये जो पांडव का पौत्र है महाराज परीक्षित, अपने बाल्यकाल में क्या करते थे, बालक क्रीड़ा न कई क्रीड़ा न, बालक शब्द खेलते थे जो छोटे बचपन में। हाँ, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा करते, कृष्ण क्रीड़न ये आदत है, इनकी आदत था कृष्ण क्रीड़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चों को, इन कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रंस, वी शुड गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले विथ द आइडल ऑफ कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की कृपा से कभी कभी वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है और फिर पिताजी का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उनके जो पिताजी थे सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, चाहे वो रथ यात्रा हो, दौड़ यात्रा हो, ऐसा हर पेरेंट्स, दिस इज द वे ऑफ पेरेंटिंग। हर माता पिता को दे हैव टू टीच देयर चिल्ड्रन, उनको बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। और ऐसे भक्तों का जीवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार, जीव गोस्वामी ये कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के वृंदावन की बाल लीलाओं को अवश्य सुना होगा, क्योंकि वो अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। तो जैसा कि हम देखते हैं, श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुलदेवता की पूजा का अनुसरण करते थे। और टीका किया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्रील जीव गोस्वामी कथन की पुष्टि की है। उनके मत अनुसार महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। ये भी बात उनको पता चला है। वयासिकश्च भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारः सत्तां स्युर्हि समागमे। वयासाकिश्च भगवान वासुदेव परायण, और व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे, वो वासुदेव परायण थे। श्री कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे, ये महान भक्त, इसीलिए तो कथा कर पाए ना, वासुदेव परायण थे। उरुगाय गुणोदार सत्ताम स्युर्हि समागमे। सदैव ये उरुगाय भगवान कृष्ण की कथाओं की, महान दार्शनिकों द्वारा महिमान्वित भगवान कृष्ण का उन्होंने चर्चा अवश्य चलती रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान ही होता रहता है। तो इस श्लोक में जो सत्ताम यूज किया गया वर्ड, ये सत्ताम का अर्थ है कि शुद्ध भक्त जैसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहते। तो भगवान ने यहां पर जो कहा है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती है। एक बार भी सत्ताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है। उसके बाद उन्होंने कहते हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट देखिए, अगर आयुर्हरति वै पुंसा, कैसे आयु हरण होता है, उदयन अस्तम च यन असो, जब
उदय और अस्त हो जाता है कौन? सूर्य। असौ मतलब सूर्य। तस्यार्थ यत् कृष्णनित, तस्यार्थ यत् कृष्णनित उत्तम श्लोको वार्तया। लेकिन इससे विपरीत तस्य, जो लोग भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, रीते, तस्य रीते यत् कृष्ण नित, जिन लोग भगवान कृष्ण जी का यत् क्षण समय नीत, तो जो भगवान की महिमा गुण के अपने कार्य को नियोजित किया, उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान की, उनके आयु क्षीण नहीं होती। आयु हरति वही पुंसा किसके लिए? जो लोग कृष्ण कथा नहीं करते। तो इसलिए यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप में भक्ति में सेवा को त्वरित करके भगवान के भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव समान जीवन का सदुपयोग करने की महिमा का पुष्टि करता है। So one should engage himself in the devotional service। इसीलिए ये श्लोक बड़े प्रेरित श्लोक है, प्रेरणादायक श्लोक है। तो हमें अपने जो समय जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहां पर उदाहरण दिया, जैसे दान जैसे पुण्य कर्मों की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्र द्वारा दी गई, दान देना चाहिए। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मणों को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह धन अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, को दान दिया जाता है तो वो उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है। यदि यह धन अर्धशिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी यह दुगुना होकर लौट आता है, किंतु यदि वह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। यदि यही धन वेद पुराण को दिया जाता है तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्ति की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। यहां पर ऐसा कहा गया। फिर उन्होंने कहा, तरवह की न जीवंती, उन्होंने कहा क्या पेड़ पौधे जीते नहीं? डू द ट्रीज नॉट लिव? भ्रष्टा किम न श्वसंती उत, ये जो लोहार की जो धुकनी है क्या वो श्वास प्रश्वास नहीं लेता है? न खादंती न मेहंती, क्या किम ग्राम में पशुओं पर, जो पशु लोग गांव में है, क्या खादंती, खाते नहीं? या मेहंती, मेहंती मीन्स डिस्चार्ज सीमेन, मेहंती, खादंती, क्या ये खाना पीना बच्चे पैदा नहीं करते? ये सब करते। तो आज के समय में लोग लाइक दिस, ये जो लोगों की यहाँ पर जो बताया जा रहे हैं, लोगों की कंडीशन इसी तरह है, पेड़ पौधों की तरह है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश आध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषय का वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए ऐसा लोग तर्क देते हैं। लेकिन आधुनिक व्यक्ति को भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना ये लोग चाहते हैं। तो अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं आजकल, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के लिए नहीं है। ये दीर्घ काल तक जीना कोई जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु 48 साल, शंकराचार्य 32 ईयर्स जीवित रहे, लेकिन एक महान था। बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य को कभी कोई संदेह हो सकता है कि तरबह कम किम न जीवती, अतः पेड़ इतने साल तक जी रहा क्योंकि वो श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने तथा बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया
कि पेड़ पौधे भी प्राण है। तो भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधों का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछता है कि क्या एक ही गांव में मनुष्य के साथ रहने वाले कुकुर शुकुर भी खाते या विषय जीवन नहीं बिताते? इनका भी बात सही है। तो फिर भागवत में अन्य पशुओं के भी जिक्र किया गया, बताया गया। बेहतर देखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता है, ऐसे पशुओं की। तो इसलिए ऐसे पशुओं के बारे में आगे में श्लोक में वो कहते हैं, शोभित वराह अष्टखोरे, ये चार चीज को याद रख लो। शोभित वराह अष्टखरे ही संस्कृत पुरुष पशु नयत कर्ण पथोपेत जातु नाम गदाग्रज। शोभित, स्व मतलब कुत्ता, ये जो कुत्ता है ना, सो बीत, बीत बराह, ये दो शब्द है, बीत बराह, यहां तक बीत बराह। बीत बराह का अर्थ है सुअर, सुकर। अष्ट्र, अष्ट्र किसको कहते हैं हम लोग? कैमल, ऊंट, खरई ही, और कौन है खरई मतलब गधो, गधा। संस्तुत पुरुष पशु, ये पूर्णतया प्रशंसित होते हैं। पुरुष पशु, ऐसे लोगों का लोग पूजा करते रहते, सम्मान करते रहते। हाँ, तो ये बताया गया है, न यत कर्ण पथोपेत, जिनकी कानों में, यत कर्ण उपेत पथ उपेत, जिनके कानों के अंदर पहुंचा नहीं, क्या? जातु नाम गज, किसी भी नाम, पवित्र नाम, भगवान के जो नाम है, समस्त बुराई से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण का नाम इनकी कर्ण में प्रवेश नहीं करता, ऐसे लोग हैं। शोभित, ये जो चार जो बताया गया जो सिम्टम, ये वीत बराह, ये और ये खरई, ये चार के बारे में हम लोग अगर चर्चा करेंगे। शोभित पहले चर्चा करते हैं। शोभित, सो मतलब कुत्ते। आज की समय जो प्रभुपाद जी बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप देखा जाएगा तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इट इज ऑलमोस्ट ऑल लाइक, तो कहूं मेक्स पीपुल्स लाइक डॉग। डॉग कैसा करते हैं? दूसरे पे काम करता है, दूसरे के रोटी फेंकेंगे तो वहां भुगता रहता है। तो लोगों को बस नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित की जाती है, बस नौकरी करो। जब तक तुम नौकरी नहीं मिलेगा तब तक तुम मनुष्य नहीं, ऐसा सोचते हैं। वन मस्ट हैव ए जॉब। सो बीत बराह मतलब सुअर। सुअर कैसा है? सुअर कुछ भी खाता है। तो आज के समय लोग कुछ भी खाते हैं, भगवान के प्रसाद छोड़िए, कुछ भी खाते हैं। ओष्ट्र, ऊंट को आप अगर देखा जाएगा, ऊंट जो है, इसकी उदाहरण दिया गया, मरुस्थल में वो कटीला झाड़ी खाता है और उसके मुंह में ब्लड आता है, उस ब्लड को सूप करता है, वो बोलता है इट इज वेरी टेस्टी। तो ऊंट की तरह लोग जो कि इंद्रिय तृप्ति में जुड़े हुए हैं, अपना खून, दे आर टेस्टिंग देयर ओन ब्लड। और फिर खरई, खरई मतलब गधा। गधा तो एक अल्पज्ञ प्राणी है, वो धोबी का काम करता है, जो ज्यादातर सराहना नहीं है। फिर दूसरी बात है, ये जो गधा है, जो मादा गधा है या स्त्री गधा है, उसकी पीछे पीछे इतना आकर्षित रहता है फॉर मैथुन, तो स्त्री गधा उसको बहुत लात मारता है, फिर भी वो गधा उसके पीछे पीछे जाता है। तो ऐसी प्रकार के लोगों का इस संसार में गुणगान चल रहा है ज्यादातर। दे आर जस्ट ग्लोरीफाइंग सच टाइप ऑफ पीपुल, क्योंकि इनकी यत कर्ण पथोपेत, इनके कर्ण पाथ में, कर्ण के रास्ता में कभी भी उपेत पहुंचा नहीं। क्या? भगवान के नाम। ये भगवान के नाम कैसे है? ये सभी प्रकार के कलमश या पापों से हमको उद्धार कर सकता है। फिर भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस।
बिले बतोरुक्रमं विक्रमां ये न श्रवतः कर्णपुतये नरस्य जेह्वा सती दाद्रुरिके वसूत नोचपो गायति उरुगाय गाथा। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये ऋषियों ने ये सब कह रहा है, ऋषि लोग कह रहे हैं, बिले बतो उरुक्रम विक्रमाम, ये बिले मतलब जैसा कि सांपों के बिल, सांपों के बिल में उरुक्रम भगवान के विक्रम कथा जिसके प्रवेश नहीं कर रहा है, वो सांप के बिल की तरह है, उसके कान। न श्रवतः कर्ण पुते न रस्य, जिन मनुष्य का कर्ण में श्रवण ये नहीं कर रहा है। जीवा सती, जीवा कैसे, दाद्रुरिके वसूत, हे सुत गोस्वामी, मेंढक, मेंढक के जैसा, दाद्रुकेव मतलब यहां पर जो कहा गया ये दाद्रुकेव, ये याद रख लो, मेंढक, मेंढक का कैसे शरीर है, उसी तरह शरीर है जो भगवान के गुणावली को गुणगान नहीं करता है। हे सुत गोस्वामी, मुनि ऋषि लोग बोल रहे हैं, हे सुत गोस्वामी, जीवा असती, ये जीवा कैसा है, असती जीवा, असत्य जीवा अर्थात जो जीवा सत्य नहीं है। न चपो उकगायति उरुगाय गाथा, न च उपगायति, तेजी से नहीं उच्चारण करता है, उपगायत मतलब गायन करना चाहिए, उरुगाय गाथा, उरुगाय मतलब जो गाने योग्य गीत उसका वो गान नहीं करता है, हम ये देख रहे हैं। तो यहां पर इतनी बड़ी बात कहा गई कि आज के समय में जो लोग हैं भगवान के कोई गुणगान नहीं करते हैं। इट इज वेरी सैड न्यूज। अतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेश प्रचार उच्च स्वर से विश्व भर में करना चाहिए। उपगायति, उपगायत ले वन हैज टू गायन, उपगायन, वन हैज टू रिपीट द वर्ड्स, रिपीट करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरे से कुछ बोलना चाहते रहते, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक विद्या के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई, अतः वो व्यर्थ की चाहिए कि उच्च स्वर से बोले जिससे लोग सुन सके। आप सब जानते हैं जो दारदुरिका, दारदुरिका मतलब जो मेंढक है, ये मेंढक कैसे गाता है, बारिश के टाइम मेंढक आप देखा होगा कि टर करता रहता है, लेकिन उसके सामने कौन आता है, सांप आता है और उसको खा जाता है। तो इस श्लोक में जो बात कहा कि जीवा असत्य, असत्य अर्थ है, असत्य शब्द भी महत्व, जिसका अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है, असत्य अर्थात वेश्या अपने उत्तम स्त्री गुणों के लिए विख्यात नहीं है। इसी प्रकार जीभ जो मनुष्य को बहुत वैदिक मंत्र का उच्चारण के लिए मिली है, वो वेश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। जिह्वा असत्य। उसके बाद ये कहा गया टेक्स्ट 21 में, भारह परम पतकृति जुष्टम अति उत्तमांगम न नामिन मुकुंदम स्वासु करो न कुरुते स्पर्श्याम हरेर लसत कांचन कंकणहुबा। तो भारह परम पटु किरीट जुष्ट, पटु किरीट जुष्ट मतलब क्या है, पटु मतलब जैसे कि रेशम से बनी हुई पगड़ी, किरीट, अगर किसी का जुष्ट हुआ है, कौन, मस्तक, वो कैसा है, अगर अपि उत्तम अंग न नमेत मुकुंदम, जो नमन नहीं कर रहा है, अर्थात मुकुंद, भगवान मुकुंद का प्रणाम नहीं करता है, ये प्रणाम नहीं किया,
प्रति कीर्ति जुष्टम, इतने सुंदर पगड़ी लगे था। ये कैसा है? भार जैसा है। भार मतलब आप लोग देखा होगा, भार, ये बताया जा रहा है कि ये पगड़ी बांधना सर के ऊपर, अगर पगड़ी लगाया है, अगर वो पगड़ी इस काम का भार जैसा लगेगा। स्वभव करो न कुरुते स्पर्श्यम, अगर कोई साबो, साबो मतलब सब, मतलब डेड बॉडी जैसा, न कुरुते स्पर्श्यम, जिसका करो, करो मतलब हाथ जो है, सबो करो, करो हाथ, सपर्यम अगर पूजा नहीं करता तो वो कैसा है? मृत शरीर का हाथ की तरह है। हरेर लसत कांचन कंकणो बा, अगर वो हाथ में चमचमाने कंकण से अलंकृत क्यों ना हो। लसत मतलब सोना का बड़ा बड़ा यहाँ कड़ा लगाया हो, कंकण पहना हो, ये पहनने के बाद ये कैसा है? मृत शरीर का, ये सब की तरह है। जिसकी लसत कांचन कंकण बा, ये फिटिंग होने के बाद, इफ नॉट एंगेज इन द सर्विस ऑफ द पर्सनल गॉड हेड, भगवान की सेवा नहीं करता है, क्या है? ये एक मृत व्यक्ति का जैसा है। तो इस तरह मुनि ऋषि ने कह रहे हैं, बरहा परम पट किरीट जुष्टम, बरहाइते नयन नारणाम, ये देखा गया कि बरहाइते मतलब जो आंखें हैं, नयने नराणाम, भगवान को दर्शन नहीं करता जिन आंख, वो कैसा है? बरहाइते की तरह है। अर्थात मयूर का पंख आप लोग देखा होगा, वो मयूर का पंख में भी एक आंख का चिन्ह होता है, लेकिन ये आंख का चिन्ह कैसा है? ये यहां पर रूपक दिया गया, जो नयन लिंगान विष्णु न निरीक्ष, तो ये जो भगवान की स्वरूप दर्शन नहीं करता वो उस तरह है। पादो निर्णाम तो द्रुम जन्म भजो, द्रुम जन्म मतलब पेड़ की तरह जन्म, किसका? पादो निर्णाम, उस व्यक्ति का पाद, क्षेत्राणि नानु ब्रजत हरेरियो, जो ब्रज नहीं करता है, जाता नहीं मंदिर में, भगवान कथा स्थल में, होली प्लेस में, उसका पैर एक द्रुम जन्म है, अर्थात पेड़ की तरह है, ट्री ट्रंक्स। तो यहां पर विशेष रूप से ये जो विग्रह की उपासना या मंदिर में जाने के लिए ये कहा जा रहा है, श्री विग्रहार धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना। जो गुरु है और सदैव श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर गृहस्थ को गुरु के आदेश अनुसार कृष्ण विष्णु के शिव विग्रह की पूजा करना चाहिए, जैसा कि राधा कृष्ण, गौर निताय, साळग्राम श्रीड़ा, मत्स्य कूर्म, ऐसा ये भगवान के किसी अन्य रूप तथा त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप की जिनकी संस्कृति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, उनकी स्थापना कर करके पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियम का कड़ाई से पालन करते पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर के आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य और भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरती, निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, बैकाली, ये सब करना चाहिए। इस प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरी 12 साल की आयु से 12 ईयर से ऊपर लोगों को दीक्षा ले लेनी चाहिए। और नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु से करना चाहिए। अगर नहीं, ये सब शिक्षा इसलिए शास्त्रों में बताया गया है। जीवन च वो भगवतांग्रि रेणु न जातु मर्त्यो
विलभेत यस्तु श्री विष्णुपाद्य मनुजस्तुलस्या स्वसांचवो यस्तु न वेद गंधम। वो कहा यहाँ पर जीवन सब, वो जीव जो है ना सब की तरह है, जीवन सबो सब डेड बॉडी भगवतांग्रि रेणु। अगर भगवान के शुद्ध भक्ति की चरण धूड़ी अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, अभिलभेत, लभेत विशेष रूप से प्राप्त होता, अभिलभेत यस्तु, जो प्राप्त मरणशील लोगों के लिए अगर भगवान के शुद्ध भक्त के चरण धूड़ी है भगवतांग्रि रेणु और उसके ऊपर नहीं पड़ा, वो निश्चित रूप से सभी है, सब है। वो श्री विष्णुपाद्या मनुजास्तुलस्या, अगर भगवान विष्णु के चरण में पड़ी हुई तुलसी का सुगंध का अनुभव नहीं किया, स्वसंचव्यो यस्तु न वेद गंधम, वो श्वास लेते हुए भी मृत शरीर है। न वेद गंधम, अगर इस गंध का कभी नहीं लिया तो वो क्या बोला, श्वसन, श्वास लेते हुए भी वो सब है। तो यहां पर दो शब्द, चबो या सब, ये सब दो प्रकार के हो गया। ऑल्दो ब्रीदिंग, ऐसा लोग आप देख रहे हैं, अगर इस तरह वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, मीन्स ही इज एज सिमिलर एज डेड बॉडी, डेड बॉडी की तरह है। और ये तदस्मसारम हृदयं बतेदम यद्गृहमाने हरिनाम धेहि न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष। यहां कहा गया कि तदस्मसारम हृदयं बतेदम, अर्थात उसकी हृदय जो है ना अस्मसार है, फैलात का बना हुआ है, मतलब अस्मसारम, हृदयं बतेदम, जिसकी हृदय कैसा है, निश्चय है, बतईदम कैसा, यह गृहमाण हरिनाम धैर्य, मन की एकाग्रता के लिए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदला है, जिसकी हरिनाम दे, हरिनाम का उच्चारण बदलने के लिए भी नहीं किया। न बिक्री ये था यथा विकारो, जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आता और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। नेत्र जड़म गात्र रुहेषु हर्ष, नेत्रों में आंखों में आंसू नहीं आता, इसका कोई परिवर्तन नहीं, जो कहा है अस्मसारम। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि प्रथम 3 अध्याय में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास का कहा गया है। प्रथम अध्याय में तो श्रवण के बारे में बताया गया था, मैंने कवर किया हूं, हाँ? इस चेतना को कैसे भक्ति के प्रथम चरण में बल दिया गया, और नवदीक्षित के लिए भगवान के विश्वरूप के दूसरे अध्याय में बताया गया था ईश्वर को ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। मनुष्य का मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनती है और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र हो जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस में यहां तक भगवान ने बताया। फिर लास्ट नंबर श्लोक में बोलते हैं, अथाभिध्येय अंगमोनुकूलम प्रभासे स भगवत प्रधानः यदाह वयसकिरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठो। वो कह रहे हैं कि यहां पर हे सुत गोस्वामी, आपकी जो वाणी है हमको बड़ा प्रसन्न किया, बड़े आनंद मिला है, इसीलिए देयरफॉर एक्सप्लेन दिस अस टू, हमें वर्णन करो कि जो बड़े बड़े भक्त लोग पहले वर्णन किया है, जैसे सुखदेव गोस्वामी, भागवत प्रधान, यहां पर जो बताया गया क्या है, भागवत प्रधान, भागवत प्रधान जो लोग भगत लोग हैं, यदाह वया सकिरात्म विद्या, ये लोग कैसे आत्मविद्या या
आत्मा की विद्या में ये लोग वेरी एक्सपर्ट है, दे आर वेरी एक्सपर्ट आत्म विद्या। विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठ एंड हु स्पोक टू महाराज परीक्षित अपॉन बीइंग आस्क्ड, जब उन्होंने नृपतिम साधु पृष्ठ, ये जो परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछे तो ये उत्तर दिया, इसके बारे में आप सब बताओ। तो ये 3rd चैप्टर में ये साधु लोगों का ये स्टेटमेंट जो रहा बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, यू ऑल इसका जो भी है आप लोग श्रवण करिए, दूसरों को बताइए, और इफ हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ योर थॉट्स यू कैन पुट इन कमेंट में आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।